हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस 21-22 के लिए बहुत ही शानदार सीरीज़ में लेके आई हूँ। आज हम भूगोल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पेपर फर्स्ट पार्ट ए के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ मेरे मेंस के पैकेज की भूगोल की जो बुकलेट है उसके द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूकंप को समझाकर भूकंपीय तरंगों के प्रकार लिखो। भूकंप को समझाना है, भूकंपीय तरंगों के प्रकार लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी पहले भी पूछी जा चुकी है। अभी एक कमेंट आया था मेरे पास कि जो मेरे मेंस का पैकेज है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस की हर यूनिट की बुकलेट आपको मिलती है। जैसे कि अगर भूगर्भ शास्त्र है तो भूगर्भ शास्त्र की आपको अलग मिलेगी। ऊर्जा टॉपिक है यूनिट 8 का पेपर थर्ड में, तो ऊर्जा की अलग मिलेगी, भौतिक रसायन की अलग मिलेगी, जीव विज्ञान की अलग मिलेगी। ऐसे ही प्राचीन इतिहास का अलग है, मध्यकालीन का अलग है, आधुनिक का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, रियासतों का अलग है, आपदा प्रबंधन और जो आपदा जल प्रबंधन है उसका अलग है। तो ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये यूनिट मिलती हैं और इसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। तो ये पूरे ही सिलेबस को कवर करते हुए कंप्लीट नोट्स है। बस कंडीशन ये है कि जो आपको बाज़ार में जो नोट्स मिलते हैं वो आपको थ्योरी वाइज मिलते हैं और उसमें फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। ये जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। जैसे कि अभी हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक जगह पर कंप्लीट किए हैं, तो जिससे कि आपको इधर उधर भागने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहाँ पे हमको इंट्रो डालना है, कहाँ पे हमको कंक्लूजन डालना है, तो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप की परिभाषा लिख लेंगे थोड़े से उसमें। भूकंप की कंपन अथवा भूपटल में जो कंपन होता है, कंपन उत्पन्न होता है या लहरें उत्पन्न होती हैं वो क्या होता है, भूकंप कहलाता है। दूसरा है भूकंप का कारण, अब हेडिंग डालेंगे तो धरातल के नीचे अथवा ऊपर की चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में, मतलब समान स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में जरा सी भी अव्यवस्था हो जाती है। पृथ्वी तो घूम रही है, उसके अंदर से लगातार अंदर जो है ज्वाला है, थोड़ी बहुत भी अव्यवस्था अगर पृथ्वी के कंपन में हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण में थोड़ी बहुत भी अव्यवस्था हो जाती है तो भू जो होती है वो कंपन करने लगती है और इसी को ही हम भूकंप कहते हैं। मानवीय कारण इसका मेन होता है। इसकी तीव्रता नापते हैं रिक्टर स्केल द्वारा और इसका मापक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं वह भूकंप मूल कहलाता है। जहाँ से भी ये तरंगें निकलती हैं वो क्या कहलाता है, भूकंप का मूल कहलाता है। जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन, आपको 2021 का मेंस अगर याद होगा तो 2021 के मेंस में आपसे पूछा था कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे नापते हैं और इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके अलावा दूसरा देखो, भूकंप मूल किसे कहते हैं, ये भी आपको 3 नंबर पे पूछा जा सकता है। तो जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं वो क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। और आपसे पूछें कि भूकंपीय केंद्र किसे कहते हैं, तो जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है वो भूकंपीय केंद्र कहलाता है। अब भूकंपीय मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये किसके आधार पर बांटते हैं, गहराई के आधार पर। कौन कौन से, पहला होता है सामान्य भूकंप, दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा है पतालीय भूकंप। इसके अलावा जो भूकंप तरंगें होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राथमिक तरंगे, दूसरा है द्वितीय तरंगे और तीसरी होती हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी रेज भी बोला जाता है, द्वितीय तरंगों को सेकेंडरी रेज भी बोला जाता है और तीसरी होती है धरातलीय। भारत की 54% जो भूमि है वो भूकंप से ग्रस्त है। भारत की जो 54% भूमि क्या है, वो भूकंप से ग्रस्त है। अब आपको इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना लेना है। मेरे जो भूगोल के नोट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश भूगोल हो, चाहे भारत भूगोल हो, इसके अलावा चाहे वो जीव विज्ञान हो, मध्य प्रदेश का भूगोल हो, हर में मैंने डायग्राम का यूज़ किया है। डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है। डायग्राम से अगर आप कम भी लिख देते हैं तो डायग्राम से आपका वो कंप्लीट हो जाता है। तो डायग्राम बनाना आपको ज़रूरी है। मेरे नोट्स की विशेषता है कि जहाँ पर डायग्राम बनाना है वहाँ डायग्राम भी बनाया हुआ है, जहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट का यूज़ भी किया हुआ है। ये जो डायग्राम है वो ये दिया गया है कि जो पी तरंगे हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से निकल जाती हैं, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में से ही रहती हैं और उसके आगे नहीं जा पाती हैं। तो इस प्रकार से चित्र से आप समझ सकते हैं।
अब हम पी तरंगे, द्वितीय तरंगे और तृतीय तरंगों को समझते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक तरंगे, जिनको पी रेज या पी तरंगे भी बोला जाता है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ठोस के साथ ये तरल माध्यम में भी गुजरती हैं। मतलब प्राथमिक तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं, ये ठोस द्रव में गुजर जाती हैं। इस तरह का आप इसको चित्र बना सकते हैं, मतलब ये पूरे माध्यम में से गुजर जाती हैं। द्वितीयक तरंगे, जिनको एस तरंगे या सेकेंडरी रेज बोलते हैं, ये प्रकाश की तरंगों के समान चलती हैं। और जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो ध्वनि की तरंगों के समान चलती हैं, और जो द्वितीय तरंगे होती हैं वो कैसे चलती हैं, वो प्राथमिक तरंगों के समान चलती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में विचरण कर सकती हैं। द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं, तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। ठोस जो किरणें होती हैं वो तरल माध्यम में जब जाती हैं तो वो लुप्त हो जाती हैं। अगला है धरातलीय तरंगे, धन को एल। ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनको एल तरंगे कहा जाता है। केवल ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसको प्रभावित करती हैं ये धरातलीय तरंगे, और ये विनाशकारी होती हैं। ये बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग ये तय करती हैं। तो इस प्रकार से हमने भूकंप क्या होता है वो पढ़ा, भूकंप के प्रकार पढ़े, भूकंप की तरंगें पढ़ी। और हमको उतना ही शब्दों में लिखना है जितना पूछा गया है। ज़्यादा लिखते हैं तो आपका दूसरे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि समय का ही सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप के प्रकार लिखो। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। भूकंप के प्रकार, ये 2-3 क्वेश्चन मिला के आपसे 11 नंबर में पूछ सकते हैं। भूकंप को समझाइए, भूकंप को समझाकर उसके प्रकार बताकर चित्र सहित समझाइए, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे केवल 5 नंबर में पूछे तो आपको केवल सिंपली आपको उसके प्रकार लिख देना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं मेरा मेंस का पैकेज, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना नंबर मेरे पास सेव कराना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखकर भेज दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज ज़रूर कीजिएगा। भूकंप के प्रकार में सबसे पहला है विवर्तनिक भूकंप। तो भूकंप का सबसे सामान्य रूप जो होता है वो विवर्तनिक भूकंप होता है। इसका कारण है पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद प्लेटों की गति। पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, ये जो पृथ्वी की ऊपर वाली जो क्रस्ट है, इसकी जो प्लेटें होती हैं उनमें जो गति होती है उसके कारण भूकंप होता है, और ये टेक्टोनिक प्लेट कहलाती है। जो भूकंप की जो प्लेट होती है ऊपर की, वो कौन सी प्लेट कहलाती है, टेक्टोनिक प्लेट कहलाती है। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। ये कम सामान्य भूकंप होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के पहले या ये बाद में आता है। इसका कारण क्या है, मैग्मा के ज्वालामुखी का निकलना, मतलब मैग्मा से जब ज्वालामुखी निकलता है तो वो इसका कारण है। ये चट्टानों द्वारा सतह पर धकेला जाता है। चट्टान जो होती हैं, चट्टानों से ये सतह पर धकेला जाता है, तो ये ज्वालामुखी भूकंप होता है। तीसरा है संक्षिप्त भूकंप। तो ये भूमिगत खानों में आता है। भूमि की जो खानें होती हैं, भूमिगत जो खानों होते हैं उसमें संक्षिप्त भूकंप आते हैं। इनका कारण है चट्टानों के भीतर दबाव। चट्टानों के भीतर जब दबाव पड़ता है तो संक्षिप्त भूकंप आता है। चौथा है विस्फोटक भूकंप। तो ये कृत्रिम प्रकृति का भूकंप होता है और मानव निर्मित गतिविधियों द्वारा ये उत्पन्न होता है। उदाहरण है इसका परमाणु विस्फोट। ये याद रखो, विवर्तनिक भूकंप जो सामान्य रूप होता है, क्रस्ट में प्लेटों की गति के कारण जो हो जाता है वो विवर्तनिक होता है। ये 3 नंबर में भी पूछा जाता है। ज्वालामुखी भूकंप उस कम सामान्य होता है, मतलब होता तो खतरनाक है लेकिन कम होता है, और मैग्मा के निकलने के कारण ये होता है। संक्षिप्त भूकंप खानों में आता है। विस्फोटक भूकंप कृत्रिम प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में भूकंप का वितरण क्षेत्र अथवा भूकंप पेटियों को समझाओ। तो विश्व में भूकंप का वितरण उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जो भूगर्भिक रूप से कमजोर तथा अव्यवस्थित हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का जो भूगर्भिक रूप से अव्यवस्थित है, कमज़ोर है, वहाँ पर भूकंप आते हैं। भूकंप के ऐसे क्षेत्र मोटे रूप से 2 विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित है। पहला प्लेटों के किनारों के सहारे, दूसरा है भ्रंशों के सहारे। जो प्लेटें होती हैं उनके जो किनारे होते हैं उनके किनारों के सहारे और भ्रंशों के सहारे। अगली हेडिंग है भूकंप पेटियाँ। पहली है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। तो पहली प्रशांत महासागरीय सबसे बड़ी पेटी है, यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। विश्व के सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र है। विश्व के 63% भूकंप यहाँ पर आते हैं। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। इसका सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण और ज्वालामुखी सक्रियता से होता है।
मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं। प्लेटीय अभिसरण क्षेत्र होता है। भूकंप संतुलन मूलक तथा भ्रंश मूलक होता है। उदाहरण है इसका भारत का भूकंप। अगली है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मध्य अटलांटिक पेटी कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक विस्तृत होती है। सर्वाधिक भूकंप इसमें भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं और ये कम तीव्रता के भूकंप होते हैं। अन्य क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी अफ्रीका भूभ्रंश घाटी में आती है। अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र और हिंद महासागर की भूकंपीय पेटी। भारत के भूकंप क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो भारत में है कच्छ में आता है, गुजरात में उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पायद्वीप, ये भारत के भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी मेंस का सॉल्व पेपर है। अगर आप हैंड रिटन सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं पिछले 7 सालों के तो परचेज कर सकते हैं। ये हमारा मेंस का पैकेज है। जो मेंस का पैकेज है वो लगभग 15 से 16 केजी का ऐसा पैकेज आता है जो आपके घर पहुंचता है। कहीं भी भारत में रहते हैं ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा बाय कुरियर। और इसमें इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलते हैं। ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं। इस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला है भूकंप के प्रभाव बताइए। तो भूकंपों से मानव समाज को सदैव भारी जानमाल का नुकसान होता है। हानि है भारी जानमाल का नुकसान, बहुत से स्थानों पर भूपटल का नीचे धंस जाना, बहुत से स्थानों पर या ऊपर उठ जाना, शॉर्ट सर्किट के कारण नगरों में आग लग जाना, सुनामी आ जाना, भू आकृति में परिवर्तन होना, जैसे कि इलाहाबाद में हो गई है। तो इस प्रकार से ये भूकंप के प्रभाव होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो इस पेपर 3 का मैं लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।